यह एक ठंडी और अंधेरी रात थी जब संजय मुंबई से अपने गांव लौटने के लिए ट्रेन में चढ़ा। वह थका हुआ था और यात्रा के अंत तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर का दृश्य एक अजीब सी नीरवता में डूबा हुआ था। खामोशी और अंधेरा जैसे समा गए थे और ट्रेन की आवाज सिर्फ एक अकेली ध्वनि बनकर रह गई थी। संजय ने यह रास्ता पहले भी कई बार तय किया था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। ट्रेन की बत्तियां बार बार मंद हो रही थीं और बीच बीच में ट्रेन की गति भी घट रही थी। एक दो बार तो उसने सोचा कि कहीं यह ट्रेन किसी खामोश स्टेशन पर तो नहीं रुकने वाली, लेकिन जैसे जैसे वह सोचता, ट्रेन फिर से तेजी से दौड़ने लगती। ट्रेन का एक कारखाना बंद था और संजय के पास बैठे यात्री की खामोशी ने उसे थोड़ा और बेचैन कर दिया। अचानक उसके सामने एक व्यक्ति आया। वह सफेद शर्ट और काले पैंट में था और उसकी आंखों में कुछ रहस्य छिपा हुआ था। वह संजय के पास बैठते हुए बोला, "कहाँ जा रहे हो भाई?" संजय ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, "गांव, बस आधे घंटे और।" लेकिन व्यक्ति की नजरें उसे डरा रही थीं। उसने फिर से पूछा, "क्या तुम जानते हो ये ट्रेन कहाँ जा रही है?" संजय थोड़ा चौंका और बोला, "ये दिल्ली से गांव तक जाती है।" व्यक्ति हंसते हुए बोला, "क्या तुम सच में यह समझते हो कि यह ट्रेन कहीं जा रही है?" संजय को उसकी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र उस आदमी पर टिकी रही जो अब धीरे धीरे खड़ा हो गया और ट्रेन के बाहर की ओर देखने लगा। अचानक ट्रेन के अंदर सन्नाटा छा गया। जैसे ही संजय ने अपनी आंखें उस व्यक्ति से हटाई, ट्रेन का इंजन एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सभी बत्तियां बंद हो गईं और ट्रेन रुकते हुए एक अजीब सी खौफनाक खामोशी में घिर गया। वह व्यक्ति अब गायब हो चुका था। संजय ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। घबराया हुआ संजय खड़ा हुआ और ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने खिड़की का कांच साफ किया, उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। वह उस व्यक्ति का चेहरा था, लेकिन वह किसी और की छाया में परिवर्तित हो चुका था। संजय ने दहशत में आकर ट्रेन का दरवाजा खोला और वहां खड़ा हुआ किसी और मुसाफिर को देखा। वह व्यक्ति अब खड़ा होकर कह रहा था, "ये ट्रेन अब नहीं चलेगी, तुम अकेले रह गए हो संजय।" अचानक संजय की आंखों में अंधेरा छा गया और वह अपनी जगह से उठने का प्रयास करता है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी टांगें बेजान हो चुकी हैं। उसने डरते हुए बाहर देखा और ट्रेन का दृश्य अजीब हो गया था। उसने सुना कि ट्रेन अब कभी नहीं चलेगी। वह व्यक्ति जो उसे पीछे छोड़ चुका था, अब उसका सामना कर रहा था। "तुम इस सफर के आखिरी मुसाफिर हो।" ट्रेन की खामोशी संजय को और भी भयभीत कर रही थी। वह लगातार सोच रहा था कि क्या यह सब उसकी कोई गलतफहमी है या फिर सच में कुछ अजीब हो रहा है। उसने घबराकर ट्रेन के दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वह सब कुछ अलग था। अंधेरा गहरा हो चुका था और ट्रेन के चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही संजय ने बाहर देखा, उसने देखा कि ट्रेन के पटरियों के दोनों ओर एक काली साया जैसी चीज दौड़ रही थी। वह चीज संजय के पास आ रही थी। संजय की धड़कन तेज हो गई और उसे एहसास हुआ कि वह किसी खौफनाक मुसीबत में फंस चुका है। उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ रही थी और उसकी आंखों के सामने वह अजनबी व्यक्ति फिर से आ खड़ा हुआ। "तुम अब नहीं बच सकोगे," वह व्यक्ति बोला। उसकी आवाज में एक खौफनाक सन्नाटा था, जैसे वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक हो। संजय ने डरते हुए उससे पूछा, "तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे?" लेकिन व्यक्ति का चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। "मैं वही हूं जो ट्रेन को चलाने का काम करता है," व्यक्ति बोला। "लेकिन यह ट्रेन अब अपने पुराने रास्ते से भटक चुकी है। अब यह तुम्हारे साथ एक नया सफर तय करेगी।" संजय ने और भी घबराकर उससे पूछा, "ये रास्ता कहाँ जाएगा?" लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, "ये रास्ता अब किसी की भी मंजिल नहीं है।" संजय अब पूरी तरह से डर से लकवाग्रस्त था। उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। ट्रेन का वातावरण अब किसी भूतिया दुनिया जैसा हो चुका था। हर चीज धुंधली और अजीब सी लग रही थी। वह व्यक्ति अब अचानक से गायब हो गया था और उसके बाद संजय को महसूस हुआ कि
वह अकेला रह गया था। ट्रेन बिल्कुल खामोश थी, जैसे वह कुछ सुन ही नहीं पा रही हो। संजय को अब यह समझ में आ गया था कि यह ट्रेन और यह सफ़र किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ था। वह व्यक्ति जो उसे डराने आया था, वह सिर्फ एक संकेत था। उस संकेत का मतलब था कि संजय अब उस खौफनाक सफ़र का हिस्सा बन चुका था। और जैसे ही संजय ने यह समझा, ट्रेन फिर से एक अजीब सी आवाज़ के साथ चल पड़ी। अब ट्रेन और भी तेज़ी से दौड़ने लगी थी, लेकिन संजय का दिल धड़कते हुए उसकी धड़कन के साथ तेज़ हो रहा था। वह अब तक यह समझ चुका था कि यह ट्रेन किसी सामान्य यात्रा का हिस्सा नहीं थी। ये उस रहस्यमय सफ़र का हिस्सा थी जिसे हर मुसाफिर को एक दिन झेलना पड़ता था। संजय का सफ़र खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक और खौफनाक सफ़र शुरू हो चुका था। इस घटना के बाद से संजय का कुछ पता नहीं चला। ट्रेन आज भी उसी रास्ते पर चलती है, लेकिन संजय की सवारी उस अजीब सफ़र से कभी पूरी नहीं हो सकी। उसने जो यात्रा शुरू की थी, वह अब एक अनजानी राह पर चली गई थी। वह जो भी मुसाफिर था, वह अब कभी नहीं लौट सका।